लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, तो इस एक्सप्रेशन की लिमिट क्या होगी ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में यहाँ पर एक इंटीग्रल दिया गया है और डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इन दोनों का जो क्वोशंट होगा उसका लिमिट हमें बताना है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करने से आपको क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह का यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में अगर लिमिट पुट करता हूँ तो मुझको क्या मिलता है, मुझको मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू जीरो एंड सम फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो कुछ भी हो उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन लिमिट जीरो टू जीरो होने से ये गोज हो जाएगा जीरो को, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वेयर है तो एक्स की जगह अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो, यानी कि एक जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो जब भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो आप उसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, और एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली करना होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का करेंगे, एन फॉर न्यूमरेटर और डी फॉर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, जो भी लिमिट में वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, लिमिट में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसके लिए हम करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जीरो टू एक्स स्क्वेयर विद इन स्क्वेयर रूट फोर प्लस टी क्यूब डी टी, और डिनोमिनेटर में आपका जैसा कि मैंने बताया एक्स स्क्वेयर है ही। तो जब डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर हम कर रहे हैं तो अब इसमें हम लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेबनिज रूल जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, तो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वेयर और फिर उसका क्यूब, और फिर जो हायर लिमिट थी यानी कि अपर लिमिट थी उसका डिफ्रेंसिएशन। फिर क्या करेंगे, सेम वर्क करेंगे लोअर लिमिट के लिए। तो जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो ये फोर ही आ जाएगा, और फिर जीरो का डिफ्रेंसिएशन तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। फिर नीचे का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा टू एक्स, और ये था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म यहाँ पर, सॉरी टू एक्स से टू एक्स कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, तो x की जगह अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर, और ये आपको आंसर देगा टू। तो ये जो था डायरेक्ट क्वेश्चन जो था ये लिमिट का था, लेकिन ये पूछा गया था लेबनिज रूल की हेल्प से। तो कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आपसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं पूछता है, उसमें लेबनिज रूल का या कुछ और इस तरह का कंडीशन देता है ताकि वो अप्लाई हो जाए। इससे दो तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, इसलिए वो पूछता है। एक तो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है उसका कॉन्सेप्ट, दूसरा लिमिट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि लिमिट और इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट तो उसका एक पार्ट हो गया, लिमिट उसका एक ह्यूज सेट हो गया। लिमिट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और लेबनिज रूल, ये आपके तीन कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन। तो चार कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज करके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं।